हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो गाइज, ये 500 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 30 है और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 9 लॉजिक को, राइट। और इस यूनिट से आपको पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 10 से 12 मार्क्स, राइट। और इस सेशन में लॉजिक का एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। यूज ट्रूथ टेबल्स टू डिसाइड इफ़ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो निम्नलिखित तार्किक तुल्यता है या नहीं है, ये तय करने के लिए ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करें। P implies Q implies R equivalence to P implies Q implies R. Option A equivalent shown by rows 6 and 8 या फिर ऑप्शन B not equivalent shown by rows 6 and 8 या फिर ऑप्शन C equivalent shown by rows 3 and 6 या फिर ऑप्शन D not equivalent shown by rows 3 and 6। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉट इक्विवेलेंट शोन बाय रोज 6 and 8, राइट। अब देखो यहाँ पर कैसे ये होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R इक्विवेलेंस टू P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, राइट। तो यहाँ पर कितने क्वांटिटी हैं, P Q R 3, राइट। तो रोज़ कितने होंगे, तो देखो 2 to the power n मीन्स नंबर ऑफ, राइट। तो देखो 2 3, राइट। 2 to the power Q मीन्स 2 into 2 into 2 इक्वल्स टू 8। तो 8 रोज़ होंगे। तो आप देखो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ, देखो तो P Q R, राइट, और Q इम्प्लाइज R, ठीक है। और यहाँ पर देखो P इम्प्लाइज Q, इसको भी हम लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ओके। और दूसरा कंक्लूजन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ओके। तो अब रोज़ 8 होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो टी 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 एफ एफ एफ, अब इसका आधा होंगे, राइट। तो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, राइट। अब ये इसका आधा होंगे, राइट। टी एफ, ये टी एफ टी एफ टी एफ। अब देखो Q इम्प्लाइज R, इसका रूल क्या है, अगर फर्स्ट प्रेमिस ट्रू है और सेकंड प्रेमिस और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। और बाकी सारे जो क्राइटेरिया है वो सारे ऑप्शनों में ट्रू हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर टी 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 और टी,
तो ट्रू हो जाएगा। टी एफ ये फॉल्स हो जाएगा। टी टी ट्रू, टी एफ फॉल्स, एफ टी ये ट्रू, ये ट्रू, एफ टी ट्रू और ये भी ट्रू। अब देखो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q के देखते हैं। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कहीं पर गलत हो गई है। तो Q इम्प्लाइज R ना, तो Q और R ये दोनों को देखना होगा। तो T T T T F F F T T F F ये T हो जाएगा, राइट। और ये T T T T F ये फॉल्स हो जाएगा। F T T F F T बाकी सारे ठीक है। अब देखो P इम्प्लाइज Q, तो R को छोड़कर ये दो देखना होगा। देखो T T T ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। अब देखो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो यहाँ पर P को और Q इम्प्लाइज R को देखना होगा। तो T इम्प्लाइज T इक्वल्स टू ट्रू, T इम्प्लाइज F इक्वल्स टू फॉल्स, T इम्प्लाइज T इक्वल्स टू ट्रू, T इम्प्लाइज T ट्रू, F इम्प्लाइज T ट्रू, F F ट्रू, F T ट्रू, F T ट्रू, राइट। अब देखो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो P इम्प्लाइज Q और R को देखना होगा, राइट। तो अब देखो P इम्प्लाइज Q मीन्स ट्रू और ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू इक्वल्स टू ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ये ट्रू हो जाएगा, F और F ये भी ट्रू हो जाएगा, T और T ये ट्रू हो जाएगा, T और F ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ये ट्रू और ये भी फॉल्स। तो अब देखो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखो यहाँ पर टी टी ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट है, राइट। यहाँ पर नंबर 6 पर देखो ये इक्विवेलेंट नहीं है और नंबर 8 पर भी, राइट। बाकी सारे जो ऑप्शंस है देखो यहाँ पर सेम है, इक्वल्स टू है, राइट, इक्वल्स है। अब यहाँ पर ये नॉट इक्वल्स है, राइट। तो नॉट इक्विवेलेंट इन रोज 6 and 8 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इन ए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन I being given as true, which one of the following can be inferred correctly? यदि विरोध के वर्ग में I को सत्य के रूप में दिया जा रहा है तो निम्नलिखित में से किसका सही अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन A is true, E and O are undetermined, या फिर ऑप्शन B A is false and E is true, O is true, या फिर ऑप्शन C E is false, A and O are undetermined, या फिर ऑप्शन D O is true, A and E are undetermined। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C E is false, A and O are undetermined। अब देखो तो यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का चार्ट दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखो A और E के बीच कॉन्ट्रेज जो रिलेशन है, राइट, और A और I के बीच सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप है, और I और O के बीच सब कॉन्ट्रेज का रिलेशनशिप है, और E और O का सब ऑल्टरनेशन का है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट, वो कॉन्ट्राडिक्शंस है।
ए और ओ और ई एंड आई के बीच कॉन्ट्राडिक्टरीज है। इफ़ ए प्रोपोजिशन इज गिवन एज ट्रू देन ई इज़ फॉल्स एंड आई इज़ ट्रू एंड ओ इज़ फॉल्स, राइट। और ई प्रोपोजिशन इज गिवन एज ट्रू देन ए इज़ फॉल्स, आई इज़ फॉल्स एंड ओ इज़ ट्रू। और I proposition is given as true, then E is false, A and O are undetermined, right? और देखो O is given as true, then A is false, E and I are undetermined. अगर A false है तो O is true and E and I are undetermined, right? और E false हो जाए तो I is true and A और O are undetermined. अगर आई प्रोपोजिशन फॉल्स दिया हुआ है तो ए इज़ फॉल्स, ई इज़ ट्रू एंड ओ इज़ ट्रू, राइट। और ओ प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो ए इज़ ट्रू, ई इज़ फॉल्स एंड आई इज़ ट्रू। अब हम इसको एक चार्ट बनाते हैं जैसे आपको बहुत ही अच्छे से याद में रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो अब कितना प्रोपोजिशन है, 4, राइट। तो ए, ई, आई एंड ओ। तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ से ट्रू 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 और ये ट्रू। अब यहाँ से फॉल्स 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 और ये फॉल्स, राइट। अगर ए प्रोपोजिशन ट्रू है तो ई प्रोपोजिशन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर ओ प्रोपोजिशन फॉल्स है तो आई प्रोपोजिशन ये ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर अनडिटरमाइंड और यहाँ पर अनडिटरमाइंड। अब देखो अगर ए प्रोपोजिशन ट्रू है तो ई प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, आई प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा और ओ प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर ए प्रोपोजिशन फॉल्स दिया हुआ है तो देखो ई एंड आई ये दोनों आई अनडिटरमाइंड हो जाएगा और ओ प्रोपोजिशन ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो ए प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, आई प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा और ओ प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा। अगर आई प्रोपोजिशन ट्रू दिया हुआ है तो देखो ए प्रोपोजिशन अनडिटरमाइंड हो जाएगा और ओ प्रोपोजिशन अनडिटरमाइंड हो जाएगा और ई प्रोपोजिशन ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 में है इंडिविजुअल वेरिएबल, इंडिविजुअल कांस्टेंट और प्रेडिकेट टर्म और प्रोपोजिशनल फंक्शन, राइट। और लिस्ट 2 में उसका जो कौन कौन सा है बहुत सारे दिया हुआ है, राइट। तो आपको मैच करना होगा। तो इंडिविजुअल वेरिएबल ये कौन सा होगा, इंडिविजुअल वेरिएबल एक्स वाई और जेड है, राइट। तो ए को 3 से मिलाओ तो देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दो ऑप्शन में है, राइट। तो ऑप्शन 2 और 4 ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, राइट। आप देखो प्रोपोजिशनल फंक्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा, राइट। और प्रोपोजिशन कौन सा होगा, फॉर ऑल एक्स और या फिर फॉर सम वाई, ठीक है। जहाँ पर लिखा होता है बहुत सारे प्रोपोजिशंस होते हैं, राइट। फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इम्प्लाइज जेड एक्स, राइट। और फंक्शन क्या है, एफ वाई, राइट। तो देखो डी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। और इंडिविजुअल कांस्टेंट ये कौन सा हो जाएगा, ये ए टू डब्ल्यू, राइट। और प्रेडिकेट टर्म कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्शियल इन्वर्स ऑफ ए प्रोपोजिशन इज वन इन व्हिच, किसी प्रस्ताव का आंशिक प्रतिलोम वो होता है जिसमें इट्स प्रेडिकेट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द ओरिजिनल प्रेडिकेट व्हाइल सब्जेक्ट इज़ ओरिजिनल सब्जेक्ट। या फिर ऑप्शन बी, इट्स प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट आर द कॉन्ट्राडिक्टरीज ऑफ द ओरिजिनल प्रेडिकेट एंड द सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। या फिर ऑप्शन सी, इट्स सब्जेक्ट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द ओरिजिनल सब्जेक्ट, इट्स प्रेडिकेट इज़ द ओरिजिनल प्रेडिकेट। या फिर ऑप्शन डी, द सब्जेक्ट इज़ द ओरिजिनल सब्जेक्ट एंड द क्वालिटी इज़ चेंज्ड। तो गाइज इन्वर्स में क्या होता है, क्वालिटी जो है वो चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी,
द सब्जेक्ट इज़ द ओरिजिनल सब्जेक्ट एंड द क्वालिटी इज़ चेंज्ड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ए पार्शियल इन्वर्स ऑफ ए प्रोपोजिशन, राइट। तो पार्शियल है तो सब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनली रहेगा और क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच स्टेप ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ इज़ रॉन्ग। तो देखो नंबर 1 फॉर सम एक्स ए एक्स डॉट सी एक्स, नंबर 2 सम एक्स बी एक्स डॉट सी एक्स, देयरफॉर सम एक्स ए एक्स डॉट बी एक्स। तो स्टेप कौन कौन सा है। तो नंबर 3 नंबर 1 का ई आई क्या है, राइट। तो देखो ए डॉट सी ए, राइट। ये स्टेप तो बिल्कुल सही है। अब देखो नंबर 4 में क्या है, नंबर 2 को ई आई क्या है। तो देखो बी ए डॉट सी ए, यहाँ पर गलतियाँ है। ई आई का एक रूल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट को ईजी से ई आई में ट्रांसफ़र किया है और वहाँ पर ए को यूज़ किया है, तो अब दूसरे स्टेटमेंट को ईजी से ई आई करने के लिए आप दोबारा ए को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो सारे सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 4th स्टेप, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ कम्प्लीटनेस ऑफ एन एक्सियोमेटिक सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन एक संसिद्ध प्रणाली की पूर्णता का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए इंडक्टिव कम्प्लीटनेस, या फिर ऑप्शन बी फंक्शनल कम्प्लीटनेस, या फिर ऑप्शन सी एनालिटिक कम्प्लीटनेस, या फिर ऑप्शन डी डिडक्टिव कम्प्लीटनेस। तो एक्सियोमेटिक सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सा है, कंसिस्टेंसी, इंडिपेंडेंस और कम्प्लीटनेस, राइट। और कम्प्लीटनेस को कौन कौन सा है, यहाँ पर देखो फंक्शनल कम्प्लीटनेस है, एनालिटिक कम्प्लीटनेस है और डिडक्टिव कम्प्लीटनेस है, राइट। और कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इंडक्टिव कम्प्लीटनेस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस वी गेट फॉर ऑल एक्स फाई एक्स फ्रॉम फाई वाई। निम्नलिखित में से किस अनुमान के नियम से हम फाई वाई से फॉर ऑल एक्स फाई एक्स प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए यू आई, या फिर ऑप्शन बी ई आई, या फिर ऑप्शन सी यू जी, या फिर ऑप्शन डी ई जी। तो फ्रेंड्स जो यू जी का रूल्स है वो क्या है कि फाई नू, ठीक है, उससे हम फॉर ऑल म्यू फाई म्यू निकल के लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाई वाई से फॉर ऑल एक्स फाई एक्स, राइट। तो ये यू जी का ही रूल है। अब यू आई का रूल क्या है, फॉर ऑल म्यू फाई म्यू देयरफॉर फाई नू, राइट। मीन्स फॉर ऑल एक्स फाई एक्स, उससे हम लोग फाई वाई को निकालते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यू जी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिम्बोलाइजेशन ऑफ नो ह्यूमन बींग्स आर इमॉर्टल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोई भी मनुष्य अमर नहीं है का सही प्रतीक है। ऑप्शन ए फॉर ऑल एक्स एच एक्स डॉट नेगेशन एम एक्स, या फिर ऑप्शन बी सम एक्स एच एक्स डॉट एम एक्स, या फिर ऑप्शन सी फॉर ऑल एक्स नेगेशन एच एक्स इम्प्लाइज एम एक्स, या फिर ऑप्शन डी फॉर ऑल एक्स एच एक्स इम्प्लाइज नेगेशन एम एक्स। तो फ्रेंड्स नो ह्यूमन बींग्स आर इमॉर्टल, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ई प्रोपोजिशन वाला स्टेटमेंट है, राइट। और इसको फॉर्मुलाइजेशन किया जाए तो फॉर ऑल एक्स इफ़ एक्स इज़ ह्यूमन बींग देन ह्यूमन बींग इज़ नॉट मॉर्टल, राइट। तो देखो ऑप्शन डी फॉर ऑल एक्स एच एक्स इम्प्लाइज नेगेशन एम एक्स, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट सिम्बोलाइजेशन है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का आकृति नहीं है। तो ऑप्शन ए एम पी एस एम देयरफॉर एस पी, या फिर ऑप्शन बी पी एम एस एम देयरफॉर एस पी, या फिर ऑप्शन सी एम पी एम एस देयरफॉर एस पी, या फिर ऑप्शन डी एम एम एस पी देयरफॉर एस पी। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का 4 फिगर होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी एम एम एस पी देयरफॉर एस पी, ये फिगर नहीं है, क्योंकि मिडिल टर्म को फर्स्ट प्रीमाइस और सेकंड प्रीमाइस में होना चाहिए और एक ही बार होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो
फर्स्ट प्रीमाइस में ही 2 मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्म है ये गलत है, राइट। यहाँ पर तो 3 फॉर्म दिया हुआ है, तो लास्ट वाला जो नहीं है उसके जगह कौन सा होगा, PM MS देयरफॉर SP, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट, और लिस्ट 2 को लिस्ट 1 से मैच करना होगा। तो देखो जो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी है वो कौन सा है, P इज़ ट्रू देन P इज़ ट्रू, राइट, मीन्स P इम्प्लाइज P, राइट। तो A को 2 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी जो सारे ऑप्शंस दिया हुआ है वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो B को 1 से, तो P कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स बोथ एट द सेम टाइम, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। और ऑप्शन C, इफ़ P देन Q इट इज़ P देयरफॉर Q, ये तो रूल्स ऑफ इन्फरेंस का एक रूल्स दिया हुआ है, राइट। P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q मीन्स MP रूल, मीन्स मोडस पोनेंस, और इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, राइट। तो C को 4। अब देखो D, P इज़ एदर P और नॉट P, तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर ऑल x phi x देयरफॉर phi nu where nu इज़ एनी इंडिविजुअल सिंबल इज़ फॉर्म ऑफ, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि phi nu से फॉर ऑल x phi x से कैसे निकलते हैं, ठीक है, कौन सा रूल के माध्यम से। अब यहाँ पर उसको अपोजिट पूछा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये UI रूल हो जाएगा, राइट, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। तो यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन का जो रूल है वो है फॉर ऑल म्यू फाई म्यू देयरफॉर फाई नू, राइट। तो यहाँ पर देखो फॉर ऑल x फाई x देयरफॉर फाई नू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the definition of subcontrary in Aristotelian square of opposition of propositions? तो प्रस्तावों के विरोध के एरिस्टोटेलियन वर्गों में सब कॉन्ट्रेरी का परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए, बोथ प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, या फिर ऑप्शन बी, बोथ प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर, या फिर ऑप्शन सी, बोथ प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, या फिर ऑप्शन डी, बोथ प्रोपोजिशंस कैन नेदर बी ट्रू नॉर फॉल्स टुगेदर। तो सब कॉन्ट्रेरी किस प्रोपोजिशन के साथ संबंधित है, आई प्रोपोजिशन एंड ओ प्रोपोजिशन के साथ, राइट। तो आई एंड ओ प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बोथ प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। P वैल Q इज़ फॉल्स व्हेन, तो P वैल Q कब मिथ्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ही मिथ्या होता है तभी वो फॉल्स होता है, राइट। अब कब सत्य होता है, जब एक भी स्टेटमेंट सही है तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो बोथ P एंड Q स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ A इज़ ट्रू एंड X इज़ फॉल्स देन नेगेशन A वैल X इज़, यदि A सत्य है और X असत्य है तो नेगेशन A वैल X क्या है। ऑप्शन ए ट्रू, या फिर ऑप्शन बी फॉल्स, या फिर ऑप्शन सी डाउटफुल, या फिर ऑप्शन डी बोथ ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि P वैल Q कब सत्य होता है, जब एक भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखो A वैल X, राइट, तो A इज़ ट्रू, तो ये सत्य होगा, राइट, और उसके बाहर एक नेगेशन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द आर्गूमेंट फ्रॉम अमंग द चॉइसेस ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट क्या है कि इफ़ इट रेन्स प्रॉपरली देन द क्रॉप्स विल ग्रो, द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो देयरफॉर इट हैज़ नॉट रेंट प्रॉपरली। तो ऑप्शन ए P इम्प्लाइज Q नेगेशन P देयरफॉर Q, या फिर ऑप्शन बी P डॉट Q P देयरफॉर Q, या फिर ऑप्शन सी P इम्प्लाइज Q देयरफॉर नेगेशन Q देयरफॉर नेगेशन P, या फिर ऑप्शन डी P वैल Q
नेगेशन क्यू देयरफॉर पी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ़ इट रेन्स प्रॉपरली देन द क्रॉप्स विल ग्रो, तो पी इम्प्लाइज क्यू, राइट। अब देखो द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो, तो नेगेशन क्यू, राइट। अब देखो देयरफॉर इट हैज़ नॉट रेन्ड प्रॉपरली, देयरफॉर नेगेशन पी। तो देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये किस रूल्स ऑफ इन्फरेंस का कौन सा रूल है, ये एम्प्टी रूल है, राइट, मीन्स मोडस टॉलेंस, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो ये जो सारे रूल्स दिया हुआ है ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस का है, राइट। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया, मोडस टॉलेंस का जो रूल्स है वो क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन क्यू देयरफॉर नेगेशन पी। तो देखो बी को 1 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मोडस पोनेंस, ये कौन सा रूल है, पी इम्प्लाइज क्यू पी देयरफॉर क्यू, राइट। तो देखो ए को 2 से मिला दो। अब देखो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये क्या है कि पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज आर देयरफॉर पी इम्प्लाइज आर, राइट। अब देखो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, ये कौन सा है, पी वेल क्यू नेगेशन क्यू देयरफॉर क्यू, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमीडिएट इन्फरेंस इन व्हिच देयर इज ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड, तो तत्काल अनुमान जिसमें शब्दों का स्थानांतरण होता है उसको कहलाता है ऑप्शन ए सिलोजिज्म, या फिर ऑप्शन बी कॉन्वर्सेशन, या फिर ऑप्शन सी ओवर्सन, या फिर ऑप्शन डी इंडक्शन। तो फ्रेंड्स जो कॉन्वर्सन है, ठीक है, उसमें तो हम लोग प्रेडिकेट टर्म और सब्जेक्ट टर्म के बीच हम लोग हेरफेर करते हैं, राइट, हेराफेरी करते हैं, तो स्थानांतर करते हैं। तो यही है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो द इमीडिएट इन्फरेंस इन व्हिच देयर इज ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड कॉन्वर्सन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन ए एंड ई प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड, ए और ई प्रोपोजिशन के बीच संबंध को कहा जाता है ऑप्शन ए कॉन्ट्रेरी, या फिर ऑप्शन बी सब कॉन्ट्रेरी, या फिर ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्टोरी, या फिर ऑप्शन डी सब ऑल्टरनेशन। तो यहाँ पर देखो, तो देखो ए और ई के बीच कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्रेज रिलेशन है, राइट। और ए और आई एंड ई एंड ओ इसके बीच सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप है, राइट। और आई एंड ओ इसके बीच सब कॉन्ट्रेज का रिलेशनशिप है, राइट। और ए एंड ओ और ई एंड आई इसके बीच कॉन्ट्राडिक्टरीज रिलेशनशिप है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द स्टेटमेंट पी इज़ फॉल्स एंड द स्टेटमेंट क्यू इज़ ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन पी डॉट क्यू आर। यदि स्टेटमेंट पी गलत है और स्टेटमेंट क्यू सत्य है, तो ये स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू और नेगेशन पी डॉट क्यू का सत्यमन है। ऑप्शन ए बोथ द स्टेटमेंट्स पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन पी डॉट क्यू आर ट्रू, या फिर ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन पी डॉट क्यू आर फॉल्स, या फिर ऑप्शन सी द स्टेटमेंट्स P implies Q is true and negation P dot Q are false, या फिर ऑप्शन डी द स्टेटमेंट्स P implies Q is false and negation P dot Q are true। तो देखो स्टेटमेंट P implies Q, तो P को क्या बोला है, फॉल्स, राइट। तो और Q के ट्रू, तो F implies T मीन्स ट्रू, राइट। और P डॉट Q ये क्या होगा, P का मीन्स फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स नेगेशन फॉल्स मीन्स ट्रू, तो ट्रू डॉट ट्रू मीन्स ट्रू, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बोथ द स्टेटमेंट्स पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन पी डॉट क्यू इज ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट सिम्बोलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज, तो स्टेटमेंट कौन सा है, ऑथर्स एंड पोएट्स आर इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल, राइट। तो ऑथर्स के लिए ए एक्स, और पोएट्स के लिए पी एक्स, और इंटेलिजेंस के लिए आई एक्स, और सक्सेसफुल के लिए एस एक्स, राइट। तो देखो फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज ऑथर और एक्स इज पोएट देन एक्स इज इंटेलिजेंट एंड
x इज सक्सेसफुल, राइट। तो देखो फॉर ऑल x ax वेल px इम्प्लाइज ix डॉट sx, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो सारे लिखा हुआ है वो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का ही रूल्स है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए P इक्विवेलेंट्स टू Q, ये किसके साथ मैच होगा? तो ये P डॉट Q वेल नेगेशन P डॉट नेगेशन Q, राइट। ये A को 3 से मिला दो, तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, राइट। और P इक्विवेलेंस टू Q, ये जो रूल्स है इसका नाम है मटेरियल इक्विवेलेंस, राइट। अब देखो नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये किसके साथ मैच होगा? ये देखो P डॉट नेगेशन Q, राइट। तो B को 4 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 4, राइट। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन सी P डॉट Q डॉट R, ये P डॉट Q डॉट R, ये ऑप्शन 1 के साथ मैच हो जाएगा, राइट। और इसका नाम है एसोसिएशन रूल, राइट। अब देखो ऑप्शन डी P वेल Q इम्प्लाइज R, राइट। तो ये किसके साथ मैच होगा? P इम्प्लाइज R डॉट Q इम्प्लाइज R, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which one of the following is the correct symbol representation of the sentence below? तो कौन सा सेंटेंस है? तो we shall swim even if it rains, right, where W equals to we shall swim and R equals to it rains। तो देखो ऑप्शन ए R implies S, या फिर ऑप्शन बी S implies R वेल नेगेशन R, या फिर ऑप्शन सी R वेल नेगेशन R implies S, या फिर ऑप्शन डी R डॉट नेगेशन R implies S। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी R वेल नेगेशन R implies S, मीनिंग इफ इट्स रेन और इट डज नॉट रेन देन वी शैल स्विम, राइट। ओके, तो क्वेश्चन में इवन दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इफ़ इट रेन्स और इट डज नॉट रेन, राइट, इसको फॉर्मुलाइज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए नेगेशन इज ए बाइनरी ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर, या फिर ऑप्शन बी इंडक्टिव लीप मेक्स द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोबेबल, या फिर ऑप्शन सी बुलियन इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट्स ओनली द कॉन्ट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशंस, या फिर ऑप्शन डी ट्रूथ टेबल इज ए डिसीजन प्रोसीड्यूर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नेगेशन इज ए बाइनरी ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर। तो ये ऑप्शंस गलत है, राइट। जो नेगेशन है वो ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर नहीं होता है, राइट। और ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है? जो डॉट होता है, राइट, वेल होता है, इम्प्लाइज होता है मीन्स इम्प्लीकेशन, राइट। बहुत सारे ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर है, राइट। नेगेशन ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड व्हेन, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब इनवैलिड होता है? तो ऑप्शन ए ऑल प्रेमिसेस आर फॉल्स, या फिर ऑप्शन बी द कंक्लूजन इज फॉल्स, या फिर ऑप्शन सी व्हेन ऑल द प्रेमिसेस एज वेल एज द कंक्लूजन्स आर फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स डिडक्टिव आर्गूमेंट कब इनवैलिड होता है? जब ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज फॉल्स, राइट। जो सिद्धांत है वो फॉल्स होता है और जो प्रेमिसेस है वो सारे के सारे ट्रू होता है, राइट। अब ये वैलिड कब होता है? जब ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which one of the following is the proper symbolization of unless it rains the meeting will be held? जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मीटिंग आयोजित की जाएगी, राइट। तो R फॉर इट रेन्स और C फॉर मीटिंग विल बी हेल्ड। तो ऑप्शन ए नेगेशन R डॉट C, या फिर ऑप्शन बी R डॉट नेगेशन C, या फिर ऑप्शन C नेगेशन R डॉट C, या फिर ऑप्शन डी R वेल C। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी R वेल C, मीन्स इट रेन्स और द मीटिंग विल बी हेल्ड, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट 1 में है AEI और O प्रोपोजिशंस, और लिस्ट 2 में है इसका जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे दिया हुआ है, राइट। तो जो A प्रोपोजिशन है उसको सब्जेक्ट टर्म जो होता है वही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो A को 2 से मिला दो तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, राइट, B, C और D। और जो E प्रोपोजिशन होता है उसका जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो B को 4 से मिला दो तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, राइट, C और D। अब देखो ऑप्शन C मैंने I प्रोपोजिशन, इसमें तो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, राइट। तो सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, राइट। तो C को 3 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन C, राइट। और लास्ट में जो O प्रोपोजिशन है वो ओनली प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, When a conclusion is drawn from only one premise, it is called। जब केवल एक ही आधार से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन A इंडक्शन, या फिर ऑप्शन B इमीडिएट इन्फरेंस, या फिर ऑप्शन C मीडिएट इन्फरेंस, या फिर ऑप्शन D इंडक्टिव मीडिएट इन्फरेंस। तो फ्रेंड्स जब हम लोग एक ही प्रेमिस से कंक्लूशंस को निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इमीडिएट इन्फरेंस, राइट। इसके बीच कोई मीडिएट नहीं रहता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B इमीडिएट इन्फरेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 9 लॉजिक। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।